स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, लेक्चर, नेट और सेट में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इन वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्ण के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? प्रकृति वर्ण के लिए जो कवि माने जाते हैं वह है पद्माकर जी। ठीक है, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ऋतुवर्षण के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? ठीक है, कौन से कवि ऋतुवर्षण के लिए प्रसिद्धि माने जाते हैं? वे हैं सेनापति जी। सेनापति भी रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। तो पद्माकर जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं पद्माभरण, हिम्मत, बहादुर विरुद्धावली, ठीक है, और जगत विनोद इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान विनोद की रचनाकार है। सुजान विनोद की जो रचना की है वह है देव। देव भी रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं देव माया प्रपंच, जाति विलास, भाव विलास, ठीक है, सुख सागर तरंग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कवि का महत्व मोची और बढ़ई से कम है, यह किसका विचार है? ठीक है, ये विचार किसका है? यह है प्लेटो का। ये पाश्चात्य साहित्य समीक्षक माने जाते हैं। ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पाश्चात्य जगत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। तो इन्होंने जो पहला ग्रंथ माना है वह है मृगवती। ठीक है, मृगवती के जो रचनाकार है वह है कुतुबन। उन्होंने इसकी रचना की थी 1501 ईस्वी में। और यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि इसकी जो भाषा है वह क्या है? वह है अवधी भाषा। अवधी भाषा में उन्होंने मृगवती की रचना की है और दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी गोरखनाथ किसे माना जाता है? जो छायावादी गोरखनाथ है वह माना जाता है निराला जी को। निराला जी छायावाद के एक महत्वपूर्ण, ठीक है, कवि माने जाते हैं। उन्होंने सरोज समृद्धि की रचना की है जो हिंदी का पहला प्रथम, ठीक है, कह सकते हैं शोकगीत माना है। ठीक है, उनका जो शोकगीत है, जो सरोज समृद्धि है, जब उनकी बेटी की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने उसकी रचना की थी और यह सबसे पहले शोकगीत माना जाता है। ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो इसके अलावा उन्होंने जूही की कली की रचना की है और इसके अलावा छायावादी गोरखनाथ नाम के अलावा उनको एक श्लाका पुरुष का नाम भी दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? यह है रघुवीर सहाय जी की। तो इसके ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने दिनमान पत्रिका का भी संपादन किया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण रामायण किसने लिखी है? जो कृष्ण रामायण लिखी है वह लिखी है घनरंग दुबे जी ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररेखा नामक ग्रंथ की रचनाकार है, ये है जायसी जी। जायसी जी ने इसके अलावा पद्मावत, अखरावट, ठीक है, कन्हावत, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, जो पद्मावत है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें पद्मावती, नागमती, ठीक है, रतन सेन की जो प्रेम कहानी है वह बताई गई है और चित्ररेखा भी उनका एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। तो पद्मावती में 57 खंड माने जाते हैं। ठीक है, 57 खंडों में उसकी रचना हुई है। और इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि जो नागमती है उसका जो विरह काल था वह कितने वर्ष चला? ठीक है, वो कितने साल का था? वह था 12 साल। तो यह पद्मावत में एक अनुपम निधि के रूप में संकलित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साहित्य में निबंध विधा के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, ये थे बेकन जी। उनको निबंध विश्व साहित्य में निबंध विधा के जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूभूषण के रचनाकार है। जो भूभूषण की रचना की थी वह की थी करसैन जी ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को किसने जय काव्य काल कलाकाल कहकर पुकारा है? ठीक है, तो ये थे रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। जो रीतिकाल का नाम दिया था वह दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वक शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता, ठीक है, प्रयोक्ता माने जाते हैं। जो पहले प्रयोक्ता माने जाते हैं वो है सरहप्पा जी। ठीक है, सरहप्पा जी को सबसे पहला कवि माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, तो इन्होंने रचना की है दोहा कोश की, जिसमें इन्होंने सबसे पहले दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। और ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो दोहा कोश की जो संपादन किया था वो किया था प्रबोध चंद्र बागची जी ने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्कापात धूमकेतु नामक उपमा कौन से कहानीकार जाने जाते हैं? ठीक है, किस कहानीकार को ये नाम दिए गए हैं उल्कापात धूमकेतु? ये थे पांडे विचन शर्मा उग्र जी। इसके अलावा उनको बवंडर, ठीक है, भूकंप आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी उनको उपमाएं दी गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की घनीभूत पीड़ा किसको माना जाता है? जो मस्तिष्क की घनीभूत पीड़ा माना जाता है वो है आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसे छहवादी काल का मेघदूत भी कहा जाता है। ठीक है, छहवाद काल की मेघदूत रचना भी आंसू को कहा जाता है। जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने कामायनी का, ठीक है, कामायनी की रचना की है उन्होंने। तो यह मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। और वह प्रेम और सौंदर्य के कवि के नाम से भी विख्यात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना रास्ता लो बाबा कहानी के लेखक कौन है? ये थे स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अपना रास्ता हमें खुद लेना है। ठीक है, यानी हमें स्वयं लेना है। तो इसकी जो इनकी कहानी है वो है अपना रास्ता लो बाबा। ठीक है, ये लिखी है स्वयं प्रकाश जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? ठीक है, ये है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा लिखी किसने है? उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट प्रेमचंद जी। ठीक है, तो प्रेमचंद जी बहुत से उन्होंने कहानियाँ लिखी है। ठीक है, तो सारी मोस्ट है। तो दो बैलों की कथा भी इसमें मोस्ट है। ठीक है, इसमें हीरो और मोती होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ये कहानी है। तो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रीतात्मक कहानी बताया जाता है इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। यह किसने कहा है? यह कहा है नामवर सिंह जी ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती अब भी घूम रही है, यह किसकी रचना है? यह है विष्णु प्रभाकर जी की। तो इन्होंने भी बहुत सी रचनाएं की है। ठीक है, तो नाटक डॉक्टर और वंदिनी, ठीक है, युगे युगे क्रांति, ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे ताजमहल किसकी रचना है? जो छोटे छोटे ताजमहल की रचना है वो है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव जी ने इसके अलावा उखड़े हुए लोग, ठीक है, एक इंच मुस्कान, ये इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मनु भंडारी जी के साथ लिखी है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू को किसने श्रृंगारी विप्रलभ कहा है? ठीक है, ये कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया जो आंसू है वो किसकी रचना है? यह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना।
ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है कामायनी जी। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उसमें कितने सर्ग हैं, उसमें 15 सर्ग हैं, वो भी पूछा ही जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी रचनाएं की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।